नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस व्याख्यान में हम मध्यका पार्ट 2 में मध्यका ज्ञात करने के खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के कुछ उदाहरण लेंगे और मध्यका कैसे ज्ञात की जाती है खंडित श्रेणी और समंग श्रेणी सतत श्रेणी में, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में जो हमने अध्ययन किया था उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने ये जाना था कि मध्यका का संकेताक्षर क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में ये किस प्रकार से निकाली जाती है, खंडित श्रेणी में किस प्रकार से निकाली जाती है और सतत श्रेणी में ये किस तरह से निकाली जाती है। अर्थात इसके विभिन्न सूत्रों का विस्तार से वर्णन किया था, विस्तार से चर्चा की थी कि यदि व्यक्तिगत श्रेणी है तो मध्यका कैसे ज्ञात की जाती है और यदि खंडित श्रेणी है तो मध्यका कैसे ज्ञात की जाती है और सतत श्रेणी है तो मध्यका कैसे ज्ञात की जाती है। संक्षिप्त में वापस दोहरा देता हूँ। यदि प्रश्न व्यक्तिगत श्रेणी का है तो सबसे पहले समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा लिया जाता है, व्यवस्थित कर लिया जाता है और उसके बाद इस सूत्र की सहायता से मध्यका ज्ञात कर ली जाती है। सूत्र है m बराबर साइज ऑफ n+1/2th आइटम। यहाँ पर जो लिखा है n+1 यानी कि n का मतलब है कुल पदों की संख्या, इसमें एक को जोड़ देते हैं। ये इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब हम सतत श्रेणी में जाएंगे तो n+1/2 नहीं करेंगे, n/2 करेंगे। इसका कारण ये है कि जब हम व्यक्तिगत श्रेणी में किसी प्रश्न को हल करते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी में समंक बिखरे हुए होते हैं। जब हम उनको जमाते हैं तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास में होते हैं, चाहे तो हम आरोही क्रम में जमाएं और चाहे तो अवरोही क्रम में जमाएं। यदि हम आरोही या अवरोही क्रम में से किसी एक क्रम में जमाते हैं तो इस सूत्र द्वारा हल करने पर जो उत्तर आएगा वो ही दूसरे तरीके से जमाने पर उत्तर आएगा। अर्थात यदि हम एक प्रश्न को आरोही क्रम में जमाते हैं और फिर उसका हल करते हैं इस सूत्र द्वारा तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर उस प्रश्न के लिए अवरोही क्रम में जमाने पर इस सूत्र से ज्ञात करने पर आना चाहिए। इसलिए n+1/2 सूत्र होता है और यदि सम पद हो यानी पदों की संख्या सम हो तो ऐसी स्थिति में n+1 करने के बाद जब 2 का भाग देते हैं तो वो पॉइंट में उत्तर आएगा। जब पॉइंट में उत्तर आता है अर्थात जैसे 5.5 आ गया, जैसे कुल पद 10 हैं तो 10 में एक जोड़ा 11 हो गया, 11 में 2 का भाग दिया तो वो 5.5 आएगा। तो वो 5.5वां पद कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसके लिए 5.5वां पद बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद बटा 2 इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। और इसके बाद हमने चर्चा की थी कि खंडित श्रेणी में किस प्रकार से मध्यका ज्ञात की जाती है। तो खंडित श्रेणी में भी यही सूत्र रहता है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। लेकिन इसके लिए खंडित श्रेणी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न जमा जमाया होता है। इसमें न तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम कुछ नहीं देखना होता है क्योंकि जो भी प्रश्न में दिया हुआ है वो x के साथ में फ्रीक्वेंसीज दी होती है। अर्थात प्रश्न पहले से ही जमा हुआ है, चाहे वो आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो। सबसे पहले हम उसकी संचय आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं CF और उसके बाद में हम इस सूत्र द्वारा मध्यका का पद ज्ञात कर लेते हैं n+1/2 करके। अर्थात यहाँ पर जो n है वो फ्रीक्वेंसीज की जोड़ होती है, तो फ्रीक्वेंसीज की जोड़ में एक जोड़कर 2 का भाग देने पर जो संख्या आती है उसको हम CF में देख लेते हैं। जिस CF में शामिल है उसका x या उसका मूल पद ही हमारी मध्यका होती है। और इसके बाद हम लेते हैं सतत श्रेणी का सूत्र। सतत श्रेणी के अंतर्गत जो प्रश्न है वो वर्गांतर के साथ में फ्रीक्वेंसीज दी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज की CF ज्ञात कर ली जाती है, संचयी आवृत्ति ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद में n/2 अर्थात जो n है
फ्रीक्वेंसीज की जोड़ है उसमें 2 का भाग देकर CF में देखा जाता है कि वो किस में शामिल है। जिसमें n/2 वां पद शामिल है उस CF के वर्ग को मध्य का वर्ग कहेंगे और उसकी छोटी सीमा L1 कहलाती है और बड़ी सीमा L2 कहलाती है। इस तरह से हम ये तय कर लेंगे सबसे पहले CF ज्ञात करने के बाद में n/2 ज्ञात करके CF में देख करके कि मध्य का वर्ग कौन सा है, और मध्य का वर्ग जब ज्ञात हो जाता है उसके बाद हम उचित सूत्र द्वारा मध्यका का हल करते हैं। सूत्र कैसे उचित समझेंगे, अर्थात यदि आरोही क्रम में प्रश्न दिया हुआ है तो ये वाला सूत्र लागू होगा, m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई, अर्थात छोटी सीमा में इस आगे के पोर्शन को जोड़ देते हैं। और इस ये क्या क्या है, L1 छोटी सीमा है, n मैंने पहले ही बता दिया कि ये पदों का संख्या होती है, अर्थात कुल पद जो कि समेशन f करके ज्ञात की जाती है, और C संचयी आवृत्ति होती है मध्य का वर्ग से ठीक पहले की, और I वर्ग अंतराल है, F मध्य का वर्ग का f यानी कि आवृत्ति है। और यदि प्रश्न अवरोही क्रम का है तो हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे, m बराबर L2 माइनस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू आई, ये सूत्र यूज करेंगे। और इस सूत्र के अनुसार हम सबसे पहले वही विधि, पहले CF ज्ञात करो, n/2 ज्ञात करो, CF में देखो जिस CF में n/2 शामिल है वो मध्य का वर्ग, उसके बाद में जो बड़ी सीमा है वर्ग की उसको L2, और L2 में से माइनस करते हैं इस पोर्शन को, और अवरोही क्रम होने पर, और देखिए आरोही क्रम में होता है तो L1 में जो आगे का पोर्शन प्लस होता है और L2 में आगे का पोर्शन माइनस होता है, ये माइनस और L1 है तो प्लस। L1 का सूत्र कब लगाया जाता है, आरोही क्रम में, L2 का सूत्र कब लगाया जाता है, अवरोही क्रम में, ये याद रखना है हमको। और अब हम चलते हैं जो कल थोड़ी सी व्याख्या की थी उसके बारे में शॉर्ट में बताते हुए आगे और बताऊंगा मैं कि सबसे पहला एक प्रश्न है जिसमें प्रश्न दिया हुआ है व्यक्तिगत श्रेणी का, जिसमें पद बिखरे हुए हैं। इनको सबसे पहले हम जमा लेंगे और जमाने के बाद में n+1/2 कर देंगे, अर्थात इसमें n यानी कि कुल पद 9 हैं तो 9 में 1 का जोड़ करके 2 का भाग दिया, 5 आ गया, अर्थात 5वां पद यानी कि मध्य का हमारी 45 होगी। इसके बारे में मैंने डिटेल में कल बता दिया था, इसलिए आज हम इसके बारे में इतनी चर्चा करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। जो खास बात है कि पद यदि सम संख्या में है तो क्या करेंगे, अर्थात यहाँ पे जो पद है इस प्रश्न में वो पद 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि यहाँ पर n जो है वो विषम संख्या में नहीं है। विषम संख्या में एक जोड़ने पर जोड़ कर 2 का भाग देने पर जो संख्या आती है वो पूर्ण में आती है, लेकिन जब भी सम n है तो उसमें 1 जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। जैसे यहाँ पे आया ये पद, यहाँ पे n बराबर 10 है, n यानी कि पदों की संख्या 10 है तो 10 में 1 जोड़कर 2 का भाग दिया तो 5.5 आया जो कि पॉइंट में। अब 5.5 कहाँ है, ये 5वां पद है, ये छठा पद है, लेकिन 5.5वां पद नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए 5.5वां पद बराबर 5वें क्रम का पद प्लस 6वें पद क्रम का पद बटे 2, यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5.5वां जो पद है वो किस तरह से निकालेंगे, 5वें और 6वें पद को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 5वें और 6वें पद को जोड़कर 2 का भाग, 5वां पद है 45 और 6वां पद है 50, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 45 प्लस 50 बटे 2, तो उत्तर हमारा आ जाएगा, जो भी संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होगा। तो m बराबर 47.5 यानी 45 प्लस 50 बटे 2 बराबर 47.50, यानी मध्य का बराबर 47.2। ये है व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न। अब हम चलते हैं खंडित श्रेणी की तरफ। ये प्रश्न लिया है मैंने सांख्यिकी की पुस्तक के नागर से, और ये प्रश्न जो है वो खंडित श्रेणी का प्रश्न है और इसमें मध्य का पूछी गई है। प्रश्न है, निम्न बंटन में
मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। और पद का आकार दे रखा है 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और आवृत्तियाँ दी हुई है 3, 7, 12, 28, 10, 9 और 6। ये आवृत्तियाँ दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से लिख देंगे। ये जो पद थे इनको हमने ऐसे, ये जो रो थी उसको हमने सीधा कॉलम में लिख दिया और दूसरे कॉलम में दूसरी रो यानी कि आवृत्तियाँ लिख दी। और उसके बाद आवृत्तियों की जोड़ कर ली। आवृत्तियों की जोड़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें n चाहिए और n खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में n फ्रीक्वेंसीज की जोड़ होती है, आवृत्तियों की जोड़ होती है। समेशन f इज इक्वल टू n होता है। इसलिए उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। जैसा मैंने पहले सूत्र में बताया था, तो संचयी आवृत्ति ज्ञात करने का CF ज्ञात करने का, CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति CF। इसमें प्रत्येक आवृत्ति में अगली आवृत्ति को जोड़कर उसके सामने लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं 3 फ्रीक्वेंसी जो है उसके संचयी आवृत्ति 3 ही है, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। अब जस्ट नेक्स्ट चलते हैं, तो 3 के बाद में 3, ये 3 और ये 7 जोड़कर 7 के सामने लिख देंगे, ये 10 हो गई। उसके बाद में 10, ये 10 और 12 जोड़कर इसके सामने लिख देंगे, 22 हो गई। इसी तरह से 22 और 28 जोड़कर 50 हो गई। फिर 50 और 10 जोड़कर 60 हो गई। फिर 60 और 9 जोड़कर 69 हो गई। फिर 9 और 6 जोड़कर 75 हो गई। और जो लास्ट हमारी CF है वो ही n होता है। यदि हम इसको टैली करना चाहते हैं तो देख लीजिए कि लास्ट CF ही समेशन f होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज की जोड़ जो होती है कुल, वो ही संचयी आवृत्ति की लास्ट संख्या होगी। अर्थात n बराबर 75 है। और अब हम इसमें सूत्र में रख देंगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2 आइटम। तो n यहाँ पर 75 है, तो 75 + 1 / 2 इज इक्वल टू 38th आइटम। 38th आइटम यानी कि 38वां पद। इसका मतलब ये होगा कि 38 उत्तर नहीं है हमारा, मध्य का 38 नहीं होगी, 38वां पद होगा। 38वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, 38वें पद को जो हमने n + 1/2 किया है, इस जो भी संख्या थी इसको हम CF में देखेंगे कि इसमें वो शामिल है। तो 38 3 में नहीं है, 10 में नहीं है, 22 में नहीं है, यानी ये 38 से बड़े हैं, लेकिन 50 के अंदर ही है, यानी इससे पहले पहले ही है। तो ये किस में शामिल है, 22 में तो नहीं है, यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन ये 50 में है, यानी कि उससे जस्ट बड़ी संख्या जो भी ज्ञात होता है n + 1/2 से, उससे जस्ट बड़ी संचयी आवृत्ति में वो शामिल मानी जाती है। तो यहाँ 50 में ये 38 शामिल है। इसका मूल पद यानी इसका मूल पद है 14, इसलिए मूल पद ही उत्तर होता है। मैंने पहले भी बताया था कि समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक हमेशा पदों में से या वर्गांतर में से ही होता है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा मीडियन इज इक्वल टू 14। क्यों, क्योंकि ये n + 1/2 द आइटम 14 है, इसलिए 14 होगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में और अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमने इस प्रश्न को हमने इसमें समांतर माध्य में सॉल्व किया था। और ये प्रश्न है, एक बगीचे में लगे 360 पेड़ों की ऊंचाई से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार है, जिनसे बगीचे के पेड़ों की मध्य का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, ऊंचाई दे रखी है फीट में, जो कि वर्ग में है। 0 से 7 फीट के पेड़ 26 है, 7 से 14 फीट के पेड़ 31 है। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। जब प्रश्न वर्गांतर के साथ फ्रीक्वेंसीज दी होती है तो उसे हम सतत श्रेणी का प्रश्न कहेंगे। और जब सतत श्रेणी का प्रश्न होता है तो सीधा इसका उत्तर नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता, n + 1/2 नहीं होता है। इसमें जो सूत्र होता है वो होता है, यदि आरोही क्रम है तो सूत्र होता है L1 + n/2 - c / f × I। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये यहाँ पे सूत्र है, ये वाला सूत्र लिया हमने और इस सूत्र को लेकर हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये सूत्र हम दिमाग में रखेंगे कि प्रश्न हमारे पास में ये है
इतना प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले उसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात कर दीजिए, सी एफ ज्ञात कर दीजिए। सी एफ ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था, ये फर्स्ट में 26 का 26 हो जाएगा, उसके बाद में 26 और 31 जोड़ के 31 के आगे लिख दीजिए, फिर 57 और 35 को जोड़ के 35 के आगे लिख दीजिए। इस तरह से हमारे संचयी आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। संचयी आवृत्ति ज्ञात होने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 करेंगे। सबसे पहले n/2 यानी n/2 जो ही हम करेंगे तो वो जो n/2 संख्या आएगी, अर्थात n कितना है यहाँ पे, समेशन f यानी कि n f की जोड़, जो कि पहले ही लिखी हुई है कि कितने पेड़ है बाग में, कितने इस बगीचे में कितने पेड़ है, 360 पेड़ है, पहले से ही लिखा हुआ है। इसलिए हम फिर भी हमें ज्ञात करना होगा, लिखना चाहिए हमें, और क्योंकि किसी में लिखा होता है किसी में नहीं होता है, तो भी हमको गणना करनी आवश्यक होती है। यहाँ पे अंतिम आवृत्ति भी 360 आई और n बराबर 360 है, तो 360/2 कर देंगे, और 360/2 करने के बाद हमारे पास में जो उत्तर आएगा वो होगा 180। 180 को हम इस CF में देखेंगे और वो किस में शामिल है ये देखेंगे। तो 180 इस CF में 26 में नहीं है, 57 में नहीं है, 92 में नहीं है, 134 में नहीं है, किस में है, 216 में है। तो 216 की जो वर्ग अंतराल है वह हमारा मध्य का वर्ग कहलाएगा, अर्थात 28 से 35 का जो वर्ग अंतराल है यह मध्य का वर्ग कहलाएगा। इसकी छोटी सीमा 28 है और बड़ी सीमा 35 है, यानी L1 28 और L2 35 है। अब हमारा जो प्रश्न है वो किस में है, आरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जब आरोही क्रम में होता है तो सूत्र होता है L1 प्लस जो भी आगे की है वो आपको पहले मैंने बताया वैसे ही जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमको इस छोटी सीमा को यहाँ से हमने ले लिया, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, और n/2 चाहिए, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। चाहे तो हम n/2 सीधा 180/2 लिखें, और चाहे तो हम सीधा बना जो हम पहले निकाल चुके हैं 180 वो लिख सकते हैं सीधे ही। उसके बाद हमको क्या चाहिए, और उसके बाद हमको चाहिए f फ्रीक्वेंसी। तो इस मध्य का वर्ग की फ्रीक्वेंसी ही हमारी f कहलाएगी। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फिर से, 216 की ये मध्य का वर्ग, इसकी छोटी सीमा 28 है और इसकी आवृत्ति 82 है, तो ये फ्रीक्वेंसी f कहलाएगी। जो सूत्र में f जो यहाँ पे है वहाँ पे लिखेंगे, और इस मध्य का वर्ग से ठीक पहले की संचयी आवृत्ति हमारी क्या कहलाएगी, c कहलाएगी। इसमें मैंने डिनोट भी कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद i यानी इस वर्गांतर में 0 से 7 का अंतर, 28 से 35, इसमें सब में बराबर अंतर है। तो इस जो मध्य का वर्ग है उस वर्ग में कितना अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है, अर्थात i बराबर 7 है। अब हम इन सभी को इस सूत्र में रख लेंगे, और सूत्र में रखने पर ये स्थिति आएगी 28 प्लस 180 माइनस 134/82 इंटू 7, यानी 28 L1 है, ये 180 n/2 है, 134 मध्य का वर्ग से ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, और 82 मध्य का वर्ग की आवृत्ति, और i मध्य का वर्ग का अंतर, दोनों सीमाओं में अंतर। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस भाग को सॉल्व कर दीजिए। 180 में से 134 घटाए तो 46 रह गए, और फिर वापस इसको रीराइट कर दिया 28 प्लस 46/82 इंटू 7। फिर हम क्या करेंगे, ये मैंने स्टेप इसलिए बढ़ाई ताकि आप आराम से सीख सकते हैं। आप चाहें तो सीधा ये कर सकते हैं, 180 में से 134 घटाने पर जो आता है उसमें 7 को गुणा कर लीजिए, और उसके बाद में 82 का भाग देकर भी सीधा लिख सकते हैं। तो सीधा लिखते हैं तो ये आएगा, और नहीं तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो इस तरह से, ये स्टेप पहली, दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप है। 46 और 7 का गुणा करके यहाँ लिख देंगे 382, उसमें 82 का भाग दे देंगे, पहले लिख देते हैं। उसके बाद में अगली स्टेप में 322 में 82 का भाग देंगे तो 3.92 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 28 में इसको जोड़ देंगे, उत्तर आएगा 31.92, यानी मध्य का हमारी 31.92 होगी। अब हम आगे चलते हैं, और यही प्रश्न बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा। यही प्रश्न यदि उल्टा आता, यानी कि ये प्रश्न आया है किसमें, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में आया। यही प्रश्न यदि इस तरह से होता, यानी 49 से
56 होता, फिर 42 से 49 होता, और इसकी होती फ्रीक्वेंसी ये 19 यहाँ पे होती, फिर 54 यहाँ पे होती। यानी कि इस तरह से मैं आगे बता रहा हूँ। इस तरह से होता तो आप क्या करते, हम इसके लिए अगली स्लाइड में चलते हैं। जैसे यही प्रश्न, सेम प्रश्न जो है अभी आपने देखा था, इसी प्रश्न को मैंने उल्टे से लिखा, यानी सबसे पहले वर्गांतराल ये लिखा और उसकी आवर्ती ये लिखी, ये देखिए ये, और फिर मैंने इसको लिखा, यानी मैं इसी आरोही क्रम के प्रश्न को अवरोही में बदल रहा हूँ, और बदल के दे दिया आपको, ये यहाँ पे लिख दी। फिर तीसरे में ये वाली, इस तरह से मैंने क्या किया, जो बढ़ते हुए क्रम में था उसको घटते हुए क्रम में इसको परिवर्तित कर दिया। जब इसको परिवर्तित किया तो कुछ इस तरह से दिख सकता है, मैंने आरंभिक कुछ लिखी है, इस तरह से हो सकता है। अब क्या होगा, ये आपके सामने इस तरह से और प्रश्न होगा, थेट एंड तक यहाँ पे आ सकेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी यहाँ तक आ जाएगा। अब मान लेते हैं ये प्रश्न हो गया, तो अब हमारे पास में सूत्र कौन सा होगा, सूत्र होगा ये वाला, ये जो सूत्र है ये वाला होगा, L2 माइनस N अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू आई, ये वाला सूत्र होगा। और इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे, उसके बाद में n/2 करके उस संचयी आवृत्ति में देखेंगे वो संख्या क्या है, और उसके बाद में मध्य का वर्ग तय हो जाएगी, उसकी आवृत्ति f कहलाएगी, और उससे पहले की संचयी आवृत्ति c कहलाएगी, और वर्गांतर तो सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। n/2 भी वही रहेगा, क्योंकि प्रश्न वही है इस कारण से। तो L2 माइनस N अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू आई, इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने L2 माइनस, अब आगे क्या होगा, आगे होगा n/2, n/2 कितना है, 180 है, पहले ही लिख दिया मैंने, ठीक है। और माइनस क्या होगा, अब उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n/2 यानी कि 180, 180 किस में शामिल है, 180, इससे आगे भी प्रश्न था, मैंने उसको पूरा नहीं लिखा है, 180 यहाँ तक तो शामिल नहीं है, इसमें 226 में शामिल है, जिसका जिसका वर्ग क्या है, 28 से 35 है, अर्थात L1 तो 28 से L2 है 35, तो ये जो L2 है यहाँ पे 35 हो जाएगा, करेक्ट। और F जो है वो हो जाएगा 82, यहाँ पे 82, और 180 n/2 है ही, और माइनस C क्या होगा, C होगा मध्य का वर्ग से ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, यानी 144, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 144, और इस तरह से, और उसके बाद इंटू आई कर देंगे, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटू आई करेंगे, और तो क्या हो जाएगा वो इंटू आई मतलब 7। अब मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 35 माइनस 180 माइनस 144 बट्टे 82 इंटू 7। अब देखिए इस प्रश्न को जब हल करते हैं तो आप देखिए ये 2 है, ये 7। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो होगा, नेक्स्ट जो स्टेप हो जाएगी वो हो जाएगी 35 माइनस 180 में से 144 गए, पीछे रह गए 36। 36 में 36 को 7 से गुणा कर दीजिए, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 में से 144 घटा दिए, पीछे रह गए 36। 36 को हम 7 से गुणा कर देंगे, कितने आएंगे, 36 को 7 से गुणा करने पर आ रहे हैं 252, यानी 252। 252 में हम क्या करेंगे, 82 का भाग दे देंगे, 82 का भाग दे देंगे, तो 252 में जब हम 82 का भाग देंगे तो आएगा 3.07। अब मैं इसको दोबारा लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 252 बटे 82 बराबर 35 माइनस 3.07। तो जब 35 में से 3.07, 35 में से 3.07 निकालते हैं तो उत्तर हमारा होगा 31.92, यानी कि पॉइंट यहाँ पे चल नहीं रहा है, लेकिन अब आप देख लीजिए 31.92, अर्थात
मध्य का हमारी 31.92 होगी, 31.92। और अब हम देखेंगे कि इससे पहले हमने इसी प्रश्न को आरोही क्रम में किया था, उसका उत्तर क्या था 31.92, और इसमें क्या है 31.92। यानी कि हम प्रश्न चाहे किसी भी विधि से करें, यानी कि अवरोही क्रम है तो इस सूत्र से और आरोही क्रम है तो उस सूत्र से, तो भी उत्तर वही होगा। थैंक यू आज के लिए। और इसके साथ ही मध्य का हमारी